संवाददाता सम्मेलन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। एक महत्वपूर्ण विषय की जानकारी देने के लिए अभी कल की जो घटना है उस घटना के प्रकाश हमारे अध्यक्ष श्री राजेश ठाकुर जी ने प्रकाश किया। मैं आपके समझ यही कहना चाहते हैं कि कल जब शाम को 7:30 बजे आप ही के द्वारा यानी मीडिया के द्वारा जब हमें प्राप्त हुई, मुझे आश्चर्य लगा और मैं जब इसका दरियाफ्त करने की शुरुआत किए, बाद में नाम भी आने लगा। उसमें हम लोग देखे कि 3 हमारी पार्टी के विधायक, पहले मुझे कोई विधायक होना ही नहीं है, 3 विधायक का नाम आया था। तो हमारी ही पार्टी के 3 विधायक जो कांग्रेस पार्टी के हैं, इरफान अंसारी साहब, बिक्सल कुंगाड़ी, राजेश कश्यप जी, इन तीनों का नाम है। रात भर आपके मीडिया में करीब 12 बजे तक भी चैनल के न्यूज़ों को हम देखे और एक चीज को हमारी आश्चर्य लगा कि कुछ दूसरे तरफ से भी न्यूज आ रहा था। वहां पर हमारे पार्टी का भी न्यूज आ रहा था, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं की जो है चैनल के माध्यम से बात आ रही थी। और आज जो अनूप सिंह के द्वारा जो FIR किया गया है, ये इसमें सारी चीजों को खुलासा हो जाता है। उन्होंने इस बात को साफ इस FIR में अपने पत्र में देने की काम किया है कि हमको विधायक ने बोला था कहां जाना है, हमें नहीं जाना है। इसके पहले मीडिया के द्वारा ये बात को आपके द्वारा हमारी संगठन में, हमारी पार्टी के लोगों के संगठन में दिया जा रहा था। इसलिए आपको आज तय करना पड़ेगा जो देने वाला कौन और लेने वाला कौन। अगर इसी तरह देने वाला लेने वाला चलेगा तो इस देश में लोकतंत्र जो है नीचे और जाएगी। लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। जनता एक विधायक को चुनकर भेजता है उसके अपेक्षाओं के साथ और उनको मैंडेट देता है किसी भी पार्टी को, किसी भी गठबंधन को। और यहाँ पर जनता जो चुनकर भेजते हैं उस गठबंधन का, उस नेता का कोई भी मोल वर्तमान जो है शक्तिशाली जो यहाँ पर शक्ति है वो उसको कहीं भी ठहरने के काम नहीं करते हैं और मोल प्रकार से वो विधायक को खरीदने की काम करते हैं। इसीलिए मैं सारे लोगों से अपील भी करना चाहते हैं जो सच्चाई आपके सामने है, ताकि इस देश के लोकतंत्र का सिर्फ कोई राजनीतिक दल ही नहीं बचा सकता है और आपकी लिखनी में और आपका जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ये सारी भी तो जो निष्पक्ष के भावना से प्रचारित करे ताकि सही क्या है, गलत क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, इस बात को आप लोग प्रदर्शित करेंगे। आप लोग से विनम्र निवेदन है कि आप इस बात को, सच्चाई को सही तरीके से उजागर कीजिएगा ताकि झारखंड के कम से कम भलाई हो। और पार्टी की ओर से 3 विधायक को जो है तत्काल सस्पेंशन किया जाता है। छानबीन हम लोग कर रहे हैं, अगर और भी कुछ आएगा तो उस पर भी हम लोग लेखा जोखा लेंगे और उसके जवाब के बाद अगर पार्टी चाहती है कि अगर इस तरह का लोक संलिप्तता पाई जाती है तो उसको भी निष्कासित किया जा सकता है। धन्यवाद। अभी पता चला आपको, इसका मतलब है कि अनूप सिंह जब ये सारी चीजें मीडिया में आ गया, इसके पहले वो जरूरी नहीं समझे कि पार्टी को बताया जाए, CLP को बताया जाए। देखिए अनूप सिंह कह रहा था, अनूप सिंह ने खुद अपना आकर हम लोग थोड़े बताया। सर सवाल है अनूप सिंह आप तक क्यों छिपा करके रखे? इसका जवाब इसका जवाब वही नहीं, इसी में सवाल है मेरा कि बार-बार अनूप सिंह ही क्यों, अनूप सिंह को ऑफर क्यों मिल रहा है? और अनूप सिंह पिछले बार इस बार मैंने हो सकता है कि इस बार उनको खुद कह रहे कि हमको बुलाया था। सर सवाल नहीं हो सकता कोई इंसिडेंट, वो अगले बार भी उसको बुलाया था, उसके साथ मिलते जुलते हैं। अगर चीफ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, लेकिन जब थाने से निकल रहे थे अनूप सिंह, उन्होंने वहां पे मीडिया को ये कहा कि हमें तो जानकारी मिली है वो जो पैसा उनका मिला है उन्होंने अपना पैन भी सरेंडर कर दिया है, हो सकता है उनका ही पैसा हो। तो जब पैसा उन्हीं का है तो इतने बड़े बड़े एलिगेशन FIR में कुछ और है, बोल कुछ और रहे हैं, तो सर इसमें कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, इसलिए ये सवाल बन रहा है। नहीं, जब सवाल पूछा जाता है तो उस संदर्भ में जब सवाल ये पूछा जाए कि वो कह रहे हैं कि साड़ी खरीदने के लिए पैसा था, उस संदर्भ में उन्होंने ये बातें कही है, मैं भी था उपस्थित, तो उन्होंने ये कहा कि हाँ ये हो सकता है। चूंकि जब हम निलंबन की कार्रवाई कर रहे हैं तो इसका मतलब है आगे की भी जांच होती रहेगी। जो उनको सूचना मिली थी उन्होंने उस सूचना को पुलिस को देने का काम किया है। नहीं, लेकिन ठाकुर जी जब आप साथ में लेकर के गए अपने विधायक को केस करवाने,
तो क्या उसी वक्त आपको विधायक ने बताया कि मुझे भी ऑफर था मंत्री पद का और 10 करोड़ रुपए का, या फिर पहले भी था? और पहले था नहीं, तो नहीं। आपने क्यों नहीं पहले बताया? देखिए, पार्टी को हमेशा वो लगातार सूचना दे रहे थे, ऐसी बात नहीं है कि सूचना नहीं मिल रही थी, सूचना मिल रही थी। सारी बातों को जब तक कोई घटना घटित नहीं हो जाती है तब तक हम लोग सिर्फ यही कह सकते हैं कि हम जब 2 दिन पहले विधायकों की बैठक बुलाते हैं और सारे विधायक शामिल होते हैं तो उस दौरान अगर उनकी बातें कहीं जो जा रही है वो झूठी हो जाती है, लेकिन जब इस तरह की घटना सामने आती है तो बात सच हो जाती है। तो उन्होंने उस बात को नहीं, यहाँ पे आप जो देखिए, यही नहीं, इसको विधायक की बात पर भरोसा की बात नहीं है। जब भी कोई बात होती है तो उसकी जांच पड़ताल होते रहती है। आप लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं? बिल्कुल। क्या आप जब आप लोग लगातार पूछ रहे थे कि क्रॉस वोटिंग की बात हुई है तो हम लोगों ने क्रॉस वोटिंग में लगातार कहने का काम किया कि हम लोग जांच कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, सभी विधायकों से पूछताछ कर रहे हैं। और जो सामने घटित हुआ है तो अब ये प्रमाणित हुआ है कि हाँ, ये एक प्रयास चल रहा था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और भारतीय जनता पार्टी इस तरह के कुत्सित प्रयास लगातार करती रहती है। आपने देखा होगा, सबसे पहले इस चीज का खुलासा आदरणीय डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी ने किया था, आप लोगों के समक्ष किया था कि कुछ विधायकों को ऑफर दिया जा रहा है। तो जिस दिन से सरकार बनी है लगातार इस तरह के प्रयास होते हैं। एक प्रयास जरूर आज तरीके से विफल हुआ है। तो आप लोग से मेरा निवेदन होगा कि आप जो तमाम सवाल पूछ रहे हैं थोड़ा सा इसको और समझने दीजिए, सारी बातों को सामने आने दीजिए। हम लोग लगातार आपसे मिलने वाले लोग हैं। नहीं, देखिए, जिन विधायकों से हुई है, अभी तो आपको ताज़ा मामला है, कल रात की घटना है। अभी हम लोग सभी विधायकों से इस तरह की बात पूछताछ कर रहे हैं। जैसे ही फिर कोई बात सामने आएगी तुरंत आपके सामने हम होंगे। मतलब ये बात के बारे में वो कहाँ कह रहे हैं कि उनसे बात हुई है? उन्होंने ये कहा कि इनमें से एक विधायक ने फोन किया और कहा कि हमारी बात हो गई है, अब जो है आप आ जाइए तो आपको सामने में करके बात करा देंगे, इतने का ऑफर है, मिनिस्ट्रियल बर्थ दी जाएगी। इन सारी बातों का उल्लेख किया है उन्होंने। देखिए, अब ये बात आप अगर पूछेंगे कि किस थाने में अब क्यों कराया, जो थाना समझ में आया वहां जा करके कर दिया, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सूचना देनी थी, सूचना ये